हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार अल्पमत में है, जिसके बाद अब यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल में भी आज राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई है। हालांकि हिमाचल में राज्यसभा के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि यहां अल्पमत में है सुक्खू सरकार, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कभी भी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार अल्पमत में है। बड़ा दावा उन्होंने किया है। राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, राज्यसभा चुनाव के दौरान 9 विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, उसको लेकर जयराम ठाकुर ये बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार पर संकट है, अल्पमत में है हिमाचल प्रदेश की सरकार। वहीं सीएम ये दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक हमारे साथ है, लेकिन जयराम ठाकुर का यह दावा है कि अल्पमत में है सुक्खू सरकार। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल है। और अब ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि अल्पमत में है हिमाचल प्रदेश की सरकार, जबकि सीएम के अपने दावे हैं। सीएम कह रहे हैं 40 विधायक हमारे साथ हैं। और एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं अल्पमत में सरकार है, राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है, इससे संकेत तो यही मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस सूत्र साफ तौर से बता रहे हैं कि 9, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 9 विधायकों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ और बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में वोट किया है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और जिनकी सीट अब खतरे में दिख रही है। जयराम ठाकुर ने मौके पे चौका मारते हुए साफ कह दिया है कि सुक्खू सरकार माइनॉरिटी में है, और सूत्रों की माने तो 3 दिन के अंदर बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की तैयारी कर रही है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि 9 विधायक कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लीडरशिप से, के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं थे। 9 विधायक, सूत्र साफ तौर से बता रहे हैं कि 9 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते सुक्खू सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। 68 की इस विधानसभा में 40 विधायक कांग्रेस के थे, 25 विधायक बीजेपी के थे और 3 थे इंडिपेंडेंट। इन 40 में से अगर 9 चले जाते हैं तो कांग्रेस आ जाती है 31 पे, और जैसे ही आप 31 पे आते हैं, आप मिड जो मार्क है 34 का, उससे नीचे हो जाते हैं, जो कि सुक्खू सरकार को माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देता है। और इसके चलते बात सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा सीट की नहीं है, बात हिमाचल प्रदेश की सरकार की है, बात सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री पद की है। और ये सब सिर्फ 6 महीने के भीतर हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी 6 महीने पहले इलेक्शन जीते हैं बीजेपी को हरा के, लेकिन उनके खुद के विधायकों का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की खबर आई है, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की सीट और सुखविंदर सिंह सुक्खू की हिमाचल प्रदेश की सरकार दोनों खतरे में आ गए। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ठीक है। और इसी बीच अपने दर्शकों को भी हम एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को धमकाया है, डराकर धमकाकर ये वोट पड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। व्हिप के बावजूद 25 विधायक आए हैं, हमारे एमएलए को धमकाने की कोशिश की गई है। आपको बता रहे हैं एक सीट के लिए, यहां पर राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग हो रही थी। क्रॉस वोटिंग पर हिमाचल सीएम सुक्खू का ये बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करवाई है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते, और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है, और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे। और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज
जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमनदीप जुड़ गए हैं। अमनदीप, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा कि उनके विधायकों को धमकाया गया, व्हिप जारी किया था, फिर भी 25 विधायक आए। माहौल क्या बन रहा है हिमाचल में अभी? जी देखिए, माहौल बहुत तनावपूर्ण है और सुक्खू की सरकार जो है वो डामाडोल स्थिति में है कि आखिरकार राज्यसभा की वोट नहीं, इसके बाद अगर बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है सुक्खू की सरकार के खिलाफ, तो अगर 9 विधायकों ने उधर वोट की है, जो कि कंफर्म कर रहे हैं हमारे सूत्र, तो इस सुक्खू की सरकार गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 40 हैं। अगर 40 में से 9 कम होते हैं तो कांग्रेस के पास 31 रह जाएंगे और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो है वो 34 पहुंच जाएंगे। और इसके बीच में 3 जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो ऑलरेडी बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी का नंबर पहुंच जाएगा और कांग्रेस मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ जाएगी। और ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है वो राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसके बीच में हो रहा है, क्योंकि 2 विधायक तो ओपनली मंच से ये कहते हुए नजर आए थे पिछले कुछ दिनों से, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, कि वो कांग्रेस की सरकार से नाखुश हैं और लोगों के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो वो पार्टी भी स्विच कर लेंगे। ऐसी भी बात उन्होंने पब्लिक फोरम पे, पब्लिक मीटिंग्स में कही थी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, हालांकि कांग्रेस ने व्हिप जारी की थी राज्यसभा के चुनाव से पहले, लेकिन उस व्हिप की जारी होने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग होती है और उस व्हिप के ऊपर साइन करने वाले भी पूरे 40 विधायक नहीं थे। तो यहां से ये संकेत मिलते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो कॉन्फिडेंस लूज करती जा रही है। 2 कैंप लगातार एक दूसरे के सामने थे कांग्रेस में, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू। जिस दिन से सुक्खू की सरकार बनी है, प्रतिभा सिंह ने लगातार सुक्खू पे इल्जाम लगाए हैं कि वो जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसको कॉन्फिडेंस में लेके नहीं सरकार चला रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस पार्टी की किसी भी सुझाव के ऊपर अपना कंसर्न शो कर रही है। और ये बात दिल्ली हाईकमांड तक भी पहुंची थी, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने लगातार जो है ये मसला अमनदीप वापस लौटेंगे आपके पास, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं अमनदीप। एक और बड़ी खबर इस बीच, उस पर आपसे आगे अपडेट लेंगे। दरअसल सुक्खू सरकार रहा है, 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। आज राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। क्या कहा जा रहा है, इसको लेकर सुनते हैं। ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है, गारंटी भी नहीं पूरी कर सके, अपने वादे भी नहीं पूरे कर सके और एक माहौल मतलब बचपने का माहौल, जैसे एक बयान दे कहीं पूरा ही नहीं करना। कोई किसी को बोलाएंगे कि हम 1500 रुपये अब देंगे महीने का महिलाओं को, वो भी नहीं पूरा करना। जो सारा इनका अपना ही खेल रचाया हुआ है, इनमें जो नाराजगी है इनकी वजह से